चूँकि 24 घंटे का ये सेवा पंडाल है और माँ का सेवा पंडाल विगत कई वर्षों से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ आरामदायक है, बाकी स्टॉल से यहाँ पर बहुत आरामदायक है। रायपुर से कोई अगर श्रद्धालु आता है तो इस जगह पर ठहर के उन्हें जो खाना भोग भंडारे और की व्यवस्था की जाती है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। नवरात्रि का जो शुभारंभ है वो हो चुका है और जो भक्तों की भीड़ है वो भी मां बमलेश्वरी के मंदिर में जो है बढ़ने लगी है। और आप सभी को पता होगा कि माता के प्रति लोगों का प्रेम इतना विशाल है जिसे नापा नहीं जा सकता। हम इस वक्त मौजूद हैं खुर्सीपार के जोन 3 पे, जहाँ पे बोलबम सेवा समिति और कल्याण समिति के द्वारा जो मां बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए माता की जो मन्नत होती है, अपनी कई मन्नताओं को लेकर वो पद यात्रा कर डोंगरगढ़ जाते हैं। डोंगरगढ़ में माता रानी के दर्शन करते हैं। उनके लिए जो है बोलबम सेवा समिति के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। हम आपको बता दें कि खुर्सीपार के मेन रोड हाईवे पर ये पूरा पंडाल व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बड़े दूर दूर से माता के दर्शन करने को लोग पद यात्रा करते हैं, पैदल चलकर जो है माता बमलेश्वरी के दर्शन करने जाते हैं। और जब रायपुर से कोई अगर श्रद्धालु आता है तो इस जगह पर ठहर के उन्हें जो खाना भोग भंडारे और की व्यवस्था की जाती है। या कभी ऐसा होता है कि जब एक श्रद्धालु बड़ी लंबी यात्रा कराते हैं, पैदल पद यात्रा करते हैं, खाली पैर पद यात्रा करते हैं, तो उन्हें काफ़ी थकावट महसूस होती है या किसी भी प्रकार की जो दिक्कत उन्हें होती है वो इस पंडाल में जो है पूरा कर दिया जाता है। देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु हैं वो लंबी दूरी का जो तय कर यहाँ आए हुए हैं और अभी इस वक्त यहाँ पर आराम कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से वो आ रहे हैं और किस शक्ति के साथ में माता जी के पास जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया हमारे साथ मौजूद हैं, भैया से हम बातचीत करते हैं। भैया, कहाँ से आप आए हुए हैं और पद यात्रा करने का एनर्जी उत्साह कहाँ से आता है आपके में? रायपुर घड़ी चौक से भक्ति भाव है हमारा माता के प्रति और हर साल आते ही हर साल आते हैं। मतलब कितने साल से आ रहे होंगे भैया? मेरा 5वां साल है। 5वां साल है। तो अभी आप रुके हुए हैं, कब तक पहुंच पाएंगे माता के दरबार में? बस 2-3 दिन और लगेगा, पहुंच जाएंगे दरबार तक। आप जब रायपुर से अपनी सफ़र तय करते हैं तो माता तक पहुंचने में कितना समय लगता है बोले आपने? वो पंचमी 3 दिन 4 दिन मान लो आप, पंचमी लग ही जाता है पहुंचने में। मतलब 3-4 दिन आपको लग ही जाएगा यहाँ जाता है यहाँ से। हाँ, तो अब यहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ आरामदायक है, बाकी स्टॉल से यहाँ पर बहुत आरामदायक है। अब इसके बाद कब शुरू होगी आपकी यात्रा फिर से? बस अब थोड़ा देर से निकलेंगे। अपन धूप का वो देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब निकलेंगे हम शाम के। हाँ, तो ये थे भैया हमारे साथ में जो यहाँ पर आराम कर रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी ये दोपहर का ये समय है जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ। उस दौरान काफ़ी धूप थी, मौसम अभी परिवर्तन की ओर है, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी बरसात, ऐसे मौसम देखने को मिल रहे हैं। तो भैया, कहाँ से आप आए हैं और कहाँ तक कितने दिनों में लगता है माता रानी के पास पहुँच जाएंगे? अपन 3rd दिन में टच कर लेते हैं। वैसे हमने कल 11 बजे निकले थे। कहाँ से निकले थे? रायपुर से। रायपुर से कहाँ पे? रायपुर में शंकर नगर लोधीपारा। लोधीपारा से आप जा रहे हैं पूरे डोंगरगढ़ तक पैदल जा रहे हैं। कितने दिन? मतलब 2 दिन। हाँ, ये फर्स्ट दिन होगा वैसे, है ना? पहला दिन। आप भी वहीं से आ रहे हैं? हाँ, वहीं से हम लोग 14 लोग आए। आप लोग 14 लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग को शक्ति कैसे आती है, मतलब अचानक इतना लंबा सफ़र पैदल पद यात्रा करना? अराउंड हम लोग को, मेरे को तो एक्चुअली 15 साल हो गया है और भी भाई लोग हैं। भाई का 2nd साल है। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, अच्छा फील आ रहा है। इतनी ऊर्जा शक्ति कहाँ से आती है आपको? माता जोश और क्या, जो से जुड़ी नहीं और क्या, मन रहता है जाने का इसलिए आ जाते हैं। माता रानी बुला लेती है बस, और क्या, एंजॉयमेंट भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। और माता रानी के बुलावे के बगैर ऐसा तो नहीं? हाँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब वो तो मन है तो बुलाया, इसीलिए ही आ रहे हैं। जी, तो भैया यहाँ पर लगातार अपने बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ ही देर में निकलेंगे। और जैसे कि भैया का कहना है कि 14 लोग करीबन यहाँ से आए हुए हैं और 14 लोग यहाँ से जो है माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, इस जगह पर अभी आप देखेंगे कि तो भक्त जो है आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद में कुछ देर के बाद में सब अपने अपने हिसाब से अपना समय देखकर निकलेंगे। काफ़ी दूर दूर से जो भक्तों की भीड़ है वहाँ पे यहाँ पे आई हुई है। साथ ही समिति के द्वारा इनके
जो भोग भंडारा खाना इसकी तो व्यवस्था की गई है, आराम की भी जो व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप विजुअल के माध्यम से देख सकेंगे कि हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब लोग इतना लंबा रास्ता तय करके आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, कभी उनके पैर में चोट होती है या पैर में दर्द होते हैं, किसी प्रकार का बीमारी उन्हें हो सकता है, तो उसकी जो व्यवस्था है वो भी जो है समिति के द्वारा की गई है, आप देख सकेंगे। और इस पूरी व्यवस्था को जो कराने के पीछे जो समिति लगातार काम कर रही है, उनके अध्यक्ष जी से हम बातचीत करेंगे, दया सिंह से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था वो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आज ये दूसरा ही दिन है, तो इतनी भीड़ हमको देखने को मिल रही है। कुछ दिन और अभी बीतेंगे, जैसे कि पंचमी आएगा, सप्तमी आएगा, तब भीड़ की व्यवस्था जो है कैसी यहाँ पे होगी। दया सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में आयोजक टीम के अध्यक्ष दया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि दया जी, लगातार आपकी जो समिति है वो जो है कार्य कर रही है, सेवा दे रही है, पर आने वाले कुछ दिनों में भीड़ और बढ़ जाएगी, तो कैसी व्यवस्था रहेगी? पूरी तरह से व्यवस्था हम रखे हैं, चूँकि माँ बमलेश्वरी जाने वाले वो सब भक्तगण, माता के जो अनुयायी हैं, उनको पूरी तरह का सवेरे जो लोग पहुँच रहे हैं, बढ़िया पोहा जलेबी उपमा वगैरह खा रहे हैं, दिन में बढ़िया भोजन, कई उपास हैं तो फल वगैरह सेव है, केला है, मौसम्बी है वगैरह खा रहे हैं। और साथ ही दूध जो पीना चाह रहा है, दूध और चाय ज़्यादा लोग चूँकि पीते हैं तो चाय की भी एक बड़ी व्यवस्था हमने टीकी की है। तो एक मेडिकल कैंप भी लगा, किसी को तबीयत ख़राब है तो दवा पैरासीटामोल से लेके क्रोसिन वगैरह अन्य दवा के साथ पूरा उपचार, चूँकि 24 घंटे का ये सेवा पंडाल है और माँ का सेवा पंडाल विगत कई वर्षों से हम इसको कर रहे हैं, तो एक अनुभव भी है और एक भक्ति के साथ 24 घंटा, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम, हर प्रकार से आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में भी भक्त आराम कर रहे हैं भोजन करके। तो एक बड़ी व्यवस्था के साथ पूरा 9 दिन तक उस माता की सेवा कर पाए, माँ के भक्तों की सेवा कर पाए। और चूँकि बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है, सेवा से लोगों का कल्याण हो, ये भाव है और ये बोलबम समिति को कहीं न कहीं ये मौका और अवसर मिला है, जिसको पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। ये तो थे हमारे साथ में दया सिंह जी, आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा और क्या कुछ व्यवस्था जो है इनकी समिति के द्वारा यहाँ किया गया। जैसे कि आपने इनको सुना होगा विस्तार पूर्वक कि भोग भंडारे की व्यवस्था, दूध चाय फल तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। और इनकी जो सेवा समिति है, रात दिन जो है जो माता की भक्त है उनकी सेवा लगातार कर रही है। हम आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।